हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन टैग को। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से क्वेश्चन टैग इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ लेते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी वीडियो के अंदर हम आपको पूरा एग्जाम रिलेटेड सारा कंटेंट दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहला लाइन कहता है राम वर्क्स हार्ड डज नॉट ही। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन टैग आता है तो आप इतना जान जाइए कि एक सेंटेंस के ही अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि इस वाले के अंदर देखिए दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है आपका राम वर्क्स हार्ड, ठीक है, यानी कि राम कार्य करता है, राम बेहद कठिन कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, डज नॉट ही, क्या वो नहीं करता। तो ये दो आपको सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस के अंदर मिल गए। डिफ्रेंशिएट कहाँ से होता है, इस कॉमा से, ठीक है। इस कॉमा के इधर वाला पोर्शन एक अलग सेंटेंस है, इस कॉमा के राइट साइड वाला पोर्शन एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग के अंदर क्या होता है कि अगर इसके पहले वाला कॉमा के लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है तो कॉमा के राइट साइड वाला निगेटिव होगा। अगर कॉमा के राइट साइड वाला आपका पॉज अगर कॉमा के लेफ्ट साइड वाला आपका निगेटिव है तो कॉमा के राइट साइड वाला आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एक ही सेंटेंस के अंदर निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव दिया है तो आपको निगेटिव लाना है, अगर निगेटिव दिया है तो आपको पॉजिटिव रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग रखेंगे कैसे। देखिए, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जैसे आपको ये दे देता है राम वर्क्स हार्ड, आपको यहाँ पर बताना होता है कि क्या लिखा जाएगा। उसकी जगह पर चार ऑप्शन दे देता है, ठीक है, जैसे कि डज नॉट ही, डू नॉट ही, ठीक है, वॉज नॉट ही, वर नॉट ही। तो आपको डज नॉट ही लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि डज ही लगेगा, वॉज वर ये सब क्यों नहीं लगेगा। तो इसके लिए ये होता है कि अगर ये आपका कि जो भी टेंस आपका लेफ्ट साइड में होता है वही टेंस आपका राइट साइड में भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, एस या ईएस है, जैसे यहाँ पर एस लगा हुआ है, और डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, क्वेश्चन करना होता है, तो वहां पर डू या डज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम के लिए डज का यूज होगा क्योंकि नेम है, ठीक है। आई के लिए डू का यूज होता है, तो यहाँ पर डज हो गया। फिर यहाँ पर ये क्योंकि एक पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नॉट लगा करके इसको निगेटिव कर देंगे। अब यहाँ पर भी नॉट पूरा पूरा नहीं लिखा जाता है, हमेशा इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है, यानी कि छोटा फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। तो नॉट को इस तरीके से इसने लिख दिया और फिर राम की जगह पर इसने ही का इस्तेमाल किया क्योंकि हमेशा प्रोनाउन लगता है, नाउन नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है। अब ही इज नॉट कमिंग, इसकी बात क्या होगा, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर भी इज लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब इज ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस ही होगा और ही की जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव था इसलिए हम लोग यहाँ पर इज नॉट ही नहीं किया करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे कि ये जो पार्टिकुलर आपका आ गया सवाल इज ही या डज नॉट ही, इसी को हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन टैग। अब देखिए इसके अंदर वही रूल्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया कि वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूस था तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये आपका सिंपल था तो ये भी सिंपल है, यानी एक ही टेंस में होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव कर दो, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव कर दो। तो ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया। फिर क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ होता है, ये भी मैंने बता दिया कि पूरा पूरा नॉट नहीं लिखा जाता है, हमेशा नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे कि और भी आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देख सकते हो, डिड नॉट की जगह पर डिडंट लिखा गया है, हैडंट लिखा गया है, वॉन्ट लिखा गया है, ठीक है। तो नॉट देखिए पूरा नहीं लिखा जा रहा है, तो यही फॉर्म क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। कॉन्ट्रैक्ट कर देना यानी सिकोड़ देना यानी छोटा कर देना, ठीक है। अब आप लोग ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि
सामान्यतः एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम फाइन, तो इसका एम नॉट आई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एम नॉट का तो कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर भी आर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आई के साथ आप लोग हमेशा क्या लगाते हो, एम लगाते हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हैं, एम नॉट आई कर देते हैं, पर एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन हमें तो कॉन्ट्रैक्टेड ही लगाना है, तो हम आर लगा देंगे, ठीक है। तो भले यहाँ पर आई एम फाइन था, यहाँ पर एम नॉट आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर नॉट आई होगा, क्योंकि एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है एवरीवन हैज कम, हैज नॉट ही, तो यहां पर ही नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, डे होगा, और डे के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, डे के साथ हैज तो लगता नहीं है, तो हैव नॉट डे होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग ये सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी एवरीवन होता है, एवरीबडी होता है, नो वन होता है, नन, ईच, एवरी होता है, तो ये सभी तो बेसिकली सिंगुलर है, ठीक है, ये सभी फॉर्म से क्या है, सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में यानी कि प्लूरल के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग है, इसलिए आप एवरीवन हो, एवरीबडी हो, नो वन हो, नन हो, ईच हो, एवरी हो, इन सभी को क्या मान लोगे, प्लूरल मान लोगे, यानी कि बहुवचन मान लोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ही नहीं आएगा, पहली बात तो दे आएगा, और दे के साथ हैव लगता है, यहाँ पर हैज है, तो वहां से आप समझ गए कि यहाँ पर भी या तो हैज आएगा या तो हैव ही आएगा, ठीक है। नॉट तो आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर नॉन का यूज, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज तो किया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है, और हैव लगाएंगे क्योंकि हमें दे लगाना है, ना कि ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर से नन लिखा हुआ है, तो नन पे भी आप क्या यूज करोगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करोगे, बहुवचन का यूज करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर, डू डे, तो यहाँ पर बिल्कुल डू, क्योंकि डज जो होता है वो सिंगुलर होता है और डू जो होता है वो प्लूरल होता है, तो ये आपका बहुवचन में लिखा हुआ है, डू प्लूरल होता है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। डे भी प्लूरल होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आप कहोगे डू क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है आपका, यहाँ पर देखिए लाइक्स लिखा हुआ है, एस या ई एस लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज का यूज होता है, और डे तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी डे लगाओगे, आप देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और कैन है तो कैन नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये मॉडल है, अगर आपने वर्ब नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के मेरे वीडियो से, एक ही पूरे वीडियो में मैंने आपको पूरा पूरा वर्ब पढ़ा दिया है, उसके सारे टाइप्स पढ़ा दिए हैं इसी नीतू मैम की बुक से, तो आप जाकर के देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, पूरा वर्ब उसके अंदर मैंने पढ़ा दिया है। कैन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी मॉडल वर्ब होती हैं, तो आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हो। बाकी तो आप यहाँ के लिए समझ जाओ कि कैन है, इसलिए यहाँ पर हमने कैन नॉट लगाया है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर एवं सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करें। तो बिल्कुल वही बात हो गई, जैसे यहाँ पर देखिए हैज लिखा हुआ है, तो आप ये भले कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी क्या होता है, जजेस का कलेक्शन, ठीक है, क्या कहलाता है, ज्यूरी कहलाता है, तो आप भी यहाँ पर इसको एज अ सिंगुलर यूज किया गया है, तो आप भी इसको एज अ सिंगुलर ही यूज करोगे, तो हैज ही लगाओगे, हैज नॉट इट लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, यानी हर एक व्यक्ति, यहाँ पर तो पूरी पूरी ज्यूरी की बात की गई है, ठीक है, कि उन्होंने अपना डिसीजन दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मतभेद हो जाए या फिर हर एक व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, तब प्लूरल वर्ब का या फिर प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, मतभेद हो गया, क्योंकि कॉमिटी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, क्योंकि उसका ओपिनियन जो था वो अलग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए प्लूरल का ही यूज किया गया है, तो आप भी प्लूरल का ही यूज करोगे, भले ही एक कमेटी क्या होती है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर मतभेद था, तो आप वैसे भी तो देखो आपके खुद ही ऑप्शन में ही आ जाएगा कि यहाँ पर ही आपका आर देयर लिखा हुआ है, तो आप भी आर ही लगा दोगे, आर नॉट डे लगा दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हैव है, तो आप भी हैव ही लगाओगे, हैव नॉट डे लगा दोगे, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स,
तो इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख करके लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर प्लूरल है तो आप भी प्लूरल लगाओगे, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो आप भी सिंगुलर लगाते। जैसे यहाँ पर देखिए सिंगुलर की तरह उसको यूज़ किया गया है ना। तो कलेक्टिव नाउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कलेक्टिव नाउन के साथ आपका सिंगुलर लगा हो तो आप भी सिंगुलर लगाओगे, अगर प्लूरल लगा है तो आप भी प्लूरल लगाओगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डीप में समझाने के लिए मैंने इसका एक एक रूल आपको बता दिया है। बाकी आप तो बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है, अगर प्लूरल लिखा है तो प्लूरल लगाओगे, सिंगुलर लिखा है तो सिंगुलर लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं उनका अपने आप में ही मतलब निगेटिव में होता है, जैसे कि हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली। तो वहां पर भले दिखता नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि ही हार्डली डज एनी वर्क, यानी कि उसने बहुत मुश्किल से वो काम किया। ठीक है, तो वहां पर वो अपने आप में जो अर्थ आ रहा है वो नकारात्मक आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर डज नॉट ही नहीं लगाओगे, डज ही लगाओगे। तो इसका सिंपल सा मतलब बस इतना है कि जब भी हार्डली हो, सेल्डम हो, स्कार्सली हो, तो आपको पॉजिटिव में अपना क्वेश्चन टैग लगाना है, नेगेटिव में क्वेश्चन टैग नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि इन सब का मतलब ही अपने आप में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ही हार्डली डज एनी वर्क, तो आप यहाँ पर डज का डज उतार दिए, ही लगा दिए क्योंकि ही था यहाँ पर। हैज़ यहाँ पर लगाओगे ही लगा दोगे, फिर इज यहाँ पर लगाओगे ही लगा दोगे, बस खेल खत्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर बस इतना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो नॉट लगा ही नहीं है तो डज नॉट ही लगा देंगे, और वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हार्डली का मतलब ही होता है बहुत मुश्किल से, एक नेगेटिव अर्थ ही अपने आप में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हार्डली आए, सेल्डम आए, बेयरली आए, तो आपको पॉजिटिव रखना है अपना क्वेश्चन टैग। तो ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट देखते हैं, जब आपका आ जाता है लेट अस या फिर लेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी लेट्स आए या फिर लेट अस आए तो इसका मतलब होता है आपका सॉल्व वी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट, तो जैसे ही मैंने देखा लेट अस है सॉल्व वी, लेट्स होता अगर लेट्स गो टू पार्टी सॉल्व वी, बस खेल खत्म। 6 पॉइंट बस इतना ही है। अब आ जाते हैं 7th पॉइंट पे। अब देखिए 7th पॉइंट में कई और सब पॉइंट आ रखे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी इम्पीरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आदेश या निवेदन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन टैग अगर आग्रह किया जा रहा हो, ठीक है, तो वॉन्ट यू का यूज होता है। जैसे कि मैं आग्रह कर रहा हूँ कम इन, अंदर आ जाइए, तो आप लगा दोगे वॉन्ट यू। ठीक है, तो आप याद रखो कि जब भी आग्रह किया जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, वॉन्ट यू हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी विल यू या फिर वुड यू का यूज होता है। जैसे कि ओपन द डोर, तो मैं क्या कर रहा हूं, उससे कार्य करने को कह रहा हूं। ठीक है, तो ओपन द डोर के लिए क्या हो जाएगा, वुड यू हो जाएगा, मतलब क्या तुम खोलोगे। ठीक है, हैव सम मोर टी, वुड यू, तो अगर यहाँ पर आपका क्या हो गया कि कार्य करने को कहने के लिए या फिर ऑफर करते टाइम, जैसे कि हैव सम मोर टी, तो ये ऑफर किया जा रहा है कि ये लीजिए कुछ चाय पी लीजिए। ठीक है, तो फिर पूछा जा रहा है वुड यू, क्या पियोगे। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, वुड यू, क्या तुम खोलोगे। तो बेसिकली इतना है कि किसी को कार्य करने को जब भी कहा जाता है या फिर कुछ ऑफर किया जाता है, तो उस टाइम पे आपका विल यू आप लगा सकते हो या फिर आप वुड यू लगा सकते हो। ठीक है, बाद आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर सी पे, जो कि कह रहा है कि जब भी इम्पेशेंस दिखे, यानी कि बेसब्र अवस्था हो, तो वहां पर कांट यू लगाया जाता है। जैसे कि शट योर माउथ, यानी कि मैं बिल्कुल अपना सब्र खो चुका हूं, इतना ज्यादा बोल रहे हो तुम। शट योर माउथ, अपना माउथ बंद रखो, बिल्कुल बेसब्र अवस्था में बोल रहे हैं, अब और सब्र नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या लगा दोगे, कांट यू लगा दोगे। ठीक है, क्या तुम नहीं कर सकते। ठीक है, शट योर माउथ, क्या तुम नहीं कर सकते, तो कांट यू लगाओगे आप, यानी कि बिल्कुल बेसब्री वाली अवस्था आ जाए जहां पर और पेशेंस ना रखा जा पाए। ठीक है, जैसे जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो आप वैसे तो शांत ही रहते हो, लेकिन जब आप बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाते हो तो आप क्या कहते हो, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रख लो। ठीक है, तो वहां पर बिल्कुल बेसब्री वाली अवस्था आ जाती है। तो जब ऐसी अवस्था आएगी तो आप क्या लगा दोगे, कांट यू। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट इसका 7th का डी क्या कहता है, नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि डोंट वरी, जैसे कि डोंट वरी, तो यहां पर क्या हो गया, आपका
निगेटिव हो गया, नॉट लग गया ना, तो अब आप तो क्या लगाओगे, विल यू लगाओगे, क्योंकि अगर कभी भी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे तो आप हमेशा विल यू का प्रयोग करोगे। तो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा, एक बार और आप गो थ्रू कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। अगर वाक्य में डेयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो डेयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर देयर लगा हुआ है तो आप भी यहाँ पर देयर ही लगाओगे, बेसिकली बस इतना सा मतलब है। इज देयर देयर, नो ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए इज नॉट देयर नहीं होगा। नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो बस आप क्या लगा दोगे, वर्ड लगा दोगे, डेयर लगा दोगे, खेल खत्म। यानी अगर देयर होगा तो आपको कुछ खोजना भिन्ना नहीं है कि क्या प्रोनाउन लगाऊं, सिंपल सा देयर का देयर उतार देना है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 8। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 9। ये कहता है क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। यानी कि क्या हो गया आपका कि आई थिंक, तो ये भी एक सेंटेंस है, ही इज राइट ये भी एक सेंटेंस है, तो अब दो सेंटेंसेस आ गए। तो अब मैं क्वेश्चन टैग कैसे लगाऊं, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, जो मुख्य भाग होगा। मैं सोच रहा हूं ही इज राइट कि वो सही है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका मेन सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा इज नॉट ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पे तो पूरा पूरा पॉजिटिव था ना, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव करने के लिए नॉट लगा दिया और इसके अकॉर्डिंग टेंस लगाया। अगर इसके अकॉर्डिंग टेंस लगाता तो फिर ये ना लगता, क्योंकि अगर इसको आप कॉन्टिन्यूस में बदलोगे तो आई एम थिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ता, डू नॉट आई लगाना पड़ता। ठीक है, डोंट आई लगाना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाया, इज नॉट ही लगाया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टेंस यूज हुआ, यानी कि जो मेन हो। ठीक है, जिसके वजह से कुछ निकल रहा हो, आई थिंक से कुछ नहीं निकल रहा है, ही इज राइट से निकल रहा है। ठीक है, तो आप वैसे भी समझ लो कि जो बीच में होगा वो मेन होगा, यानी जो बाद में आया होगा वो मेन होगा और उसी के अकॉर्डिंग टेंस लगेगा। ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, प्रोनाउन आई ही लगेगा, इज एम आर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम की जगह पर एम नॉट आई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बता रखा है। ठीक है, कि कभी भी एम नॉट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, आर नॉट होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, आर नॉट आई लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आई डोंट राइट लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर डू आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू आई हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिड आई हो जाएगा। फिर इज इट इज नॉट इट हो जाएगा। ठीक है, इजंट इट जिसको आप लोग बोल सकते हो। फिर हैव यू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पांचों आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन सभी का आंसर्स है, तो अगर आप लोग चाहो तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, और साथ में आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने 5 आपको करके दिखा दिया है, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे 6 वाले में देखिए क्या है, डज सी हो जाएगा, फिर हैव नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, फिर आर नॉट दे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको हमारी इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली और वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।